जय हिंद। स्वागत है आप लोग को आपका अपना MKR क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज का सेशन में आप लोग देखेंगे विगत वर्षों में रेलवे द्वारा पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न में कहा जा रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपया तथा 10 वर्ष में 3000 रुपया हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर है। तो इसमें वार्षिक रेट आपको बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कोई धन जो है 8 वर्ष में कितना होता है। 8 वर्ष में 2900 रुपया और 10 वर्ष में कितना होता है। 10 वर्ष में लग 3000 रुपया। तो समय कितना का अंतर है। समय हो गया 2 वर्ष का अंतर और ब्याज का अंतर कितना हो गया टोटल 100 रुपया। तो एक वर्ष का एक कितना हो गया। एक वर्ष का 50 रुपया कहेंगे। एक वर्ष का ब्याज होगा कुल 50 रुपया। तो 8 वर्ष में ब्याज क्या होगा। 8 वर्ष का ब्याज होगा 8 गुना 50 बराबर 400 रुपया। तो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा 8 वर्ष का इंटरेस्ट यानी ब्याज इसमें शामिल है। तो मूलधन निकालेंगे तो 2900 माइनस 400 बराबर कितना हो गया 2500 रुपया। अब यहाँ बताना है रेट। तो रेट निकालने के लिए लगा देंगे SI बराबर P गुना R गुना T बटा 100। SI का मान कितना 8 वर्ष को लेकर चलेंगे तो 8 वर्ष का SI कितना होगा 400। P का मान कितना है 2500 R रखेंगे और T का मान 8 वर्ष का यूज कर लेंगे तो 100 से दोनों जीरो कैंसिल हो गया। 8 से काटेंगे तो 50 बार में 25 से 2 बार में R बराबर कितना हो गया 2%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2% है ना। तो कौन सा विकल्प में है। विकल्प नंबर डी सही आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दूसरा आपके स्क्रीन पे। दूसरा प्रश्न में क्या कहा जा रहा है आप लोग ध्यान से प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न में व्यंजक है। व्यंजक को ये किस प्रकार से सॉल्व करना है। 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.01 का स्क्वायर और बट्टा 0.0001 प्लस 1 इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे होगा 1/10 का स्क्वायर माइनस 1/100 का स्क्वायर। यहाँ पे होगा 1/10,000 प्लस 1। 1 का स्क्वायर होगा 1, 10 का स्क्वायर होगा 100 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 100 का स्क्वायर होगा टोटल 10,000। 1 बटा यहाँ पे टोटल कितना जीरो होगा 1 2 3 4 लगा दीजिए 4 जीरो 1 2 3 4 अब प्लस 1। इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद 100 से भाग देंगे तो 100 बार में 100 माइनस यहाँ पे 1 बार में तो माइनस 1 बटा टोटल 10,000 प्लस 1 ये दोनों कट गया। इसके बाद 100 माइनस 1 99/1 प्लस 1 बराबर कितना 100। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया 100। तो कौन सा विकल्प में है। दूसरा नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी 100 सही आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आएंगे। अगला प्रश्न तीसरा नंबर आपके स्क्रीन पे। सभी प्रश्न विगत वर्षों में रेलवे द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। एक एक प्रश्न को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है इन्हीं प्रश्नों में से सिलेक्शन होने की संभावना अधिकांश बनती है। 10%, 20% तथा 30% की कर्मगार बट्टे किस एक मात्र बट्टे के समतुल है। तो यहाँ पे समतुल बट्टा का मान यानी बताना है।
तो समतुल बट्टा का मान एक देखिए एक टिक लगा देते हैं 10%, और क्या दिया है 20%, 10%, 20% और तथा 30%। तो इसका समतुल बट्टा क्या होगा, तो समतुल बट्टा बराबर लगा देंगे आप, यदि 10% का छूट देगा तो 90% पर सेलिंग करेगा, यदि 20% छूट देगा तो 80% पर सेलिंग करेगा, यदि 30% का छूट देगा तो 70% पर सेलिंग करेगा। तो हम लोग कहेंगे इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 90 बटा कितना 100% का मान, गुना 80/100, गुना 70/100। एक एक जीरो कैंसिल कर दीजिए सबसे। इसके बाद देखिए 9 8 72 7 504 होगा, 10 गुना 10 100, 1000 होगा। अब 1000 माइनस करना है आपको, तो यहाँ पे बचेगा 49.6% का डिस्काउंट। चलिए, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, सही आंसर हो गया तीसरा प्रश्न का विकल्प नंबर बी सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न चौथा नंबर आपके स्क्रीन पे। चौथा में कहा जा रहा है एक साइकिल का पहिया 500 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं, तदनुसार पहिए की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए एक साइकिल का पहिया है, मान लेते हैं ये पहिया है, पहिया में क्या होता है त्रिज्या होता है, और यही त्रिज्या का मान बताना है। ये कुल चक्करों की संख्या लगाएंगे 500 या 5000, 5000 चक्कर। देखिए 5000 कहा है, ठीक है, और दूरी कितना तय करता है, दूरी हो गया 11 किलोमीटर। तो पहिए की त्रिज्या बताइए। देखिए पहिया एक चक्कर में तय दूरी बराबर परिमिति होता है, क्या होता है परिमिति, परिमिति होता है 2πr, है ना। और ये इसका क्या चीज़ में मान निकालना, ये भी चीज़ सेंटीमीटर बोला, क्या चीज़ में बोला सेंटीमीटर बताना है। तो परिमिति एक चक्कर में तय दूरी बराबर, तो यहाँ कितना चक्कर लगाना है इसको, तो इसको लगाना है टोटल एक चक्कर में इतना दूरी, तो 5000 चक्कर लगाना है। और इतना चक्कर में दूरी कुल कितना होगा 11 किलोमीटर, यानी 11 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और सेंटीमीटर में करने के लिए 100 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब यहाँ से लगा दीजिए आप 1 2 3, 1 2 3, 5 से कैंसिल कर देंगे, इसको काट देंगे तो 20 बार में। चलिए, और 2 से काट देंगे तो यहाँ 10 बार में। अब यहाँ पे हो गया 22/7 गुना r बराबर 11 गुना 10। 11 दूनी कितना हो गया 22, 2 से काट लेंगे तो 5 बार में, इसीलिए r बराबर 7 गुना 5, 35 सेंटीमीटर। तो इस पहिए की जो त्रिज्या होगा 35 सेंटीमीटर होगा। तो कौन सा विकल्प सही है, चौथा नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर बी सही आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न 5वां नंबर आपके स्क्रीन पे। पांचवा में कहा जा रहा है 290 और 660 का महत्तम स्वावर्तक 10 है, उनका लघुत्तम स्वावर्तक कितना है। तो इसमें एलसीएम पूछा गया है। तो एलसीएम देखिए, प्रश्न इजी है या हार्ड ये मायने नहीं है, प्रश्न कौन सा प्रश्न पूछा गया है उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। नहीं बनता है तब वीडियो के माध्यम से उसको क्लियर कर लेंगे। तो नंबर 290 और कितना है 660, और इनका एचसीएफ कितना है 10 है, एचसीएफ 10 है, और ये पूछा है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या कर दीजिए, ये दोनों का ही नंबर, दो ही नंबर है, तो एलसीएम हो जाएगा 290 और 660 का 10 से लगा देंगे तो 29 गुना 66। अब नहीं लगेगा, गुना कर दीजिए, एक साइड में कर देते हैं 66 गुना 29, 9 6 के 54 के 4 बाकी 5, 9 6 के 54, 5 59, 6 दूनी 12 2 बाकी 1, 6 दूनी 12 1 13, 4 9 2 11 1 बाकी 1, 5 3 8 1 9 1।
और गुना क्या होगा 10 को भी गुना करना है लास्ट में, तो इसका टोटल एलसीएम होगा 19, 14, 0। इसको साफ कर दे, ये फॉल्स है, कैलकुलेशन है। तो सही आंसर क्या हो गया 19, 14, 0। इसका कौन सा आंसर सही है 19, 14, 0, विकल्प नंबर ए में दिया गया है। तो अगले प्रश्न को आएंगे। अगला प्रश्न 6ठा नंबर आपके स्क्रीन पे, 6ठा नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देखेंगे कौन सी प्रश्न है। यदि आप लोग कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य दीजिए। रामू की आय रोहन की आय से 25% अधिक है। देखिए रामू है, क्या है, रामू है और रोहन है, रोहन है। कर रामू की आय रोहन की आय से 25% अधिक है, तो रोहन की आय से यदि इसका आय मान लेते हैं हम 100 रुपया, तो इसका अधिक है कितना होगा 125 होगा, ठीक है। इसका 125 हो जाएगा। रोहन की आय रामू की आय की कितना प्रतिशत, रोहन की आय जो है रामू का आय का, तो रोहन की आय है 100, है ना, गुना 100 किसका, रामू का, रामू कितना 125, तो 25 से 4 बार में, 25 से 5 बार में, 5 से 20 बार में, इसीलिए 20 गुना 4 बराबर कितना है 80% इस प्रश्न का सही आंसर। तो कौन सा प्रश्न कौन सा विकल्प में है, तो 6ठा का विकल्प नंबर बी 80%। अगला प्रश्न है 7वां नंबर जो आपके स्क्रीन पे, 7वें नंबर प्रश्न को आप लोग देखेंगे। 7वां में कहा जा रहा है कि अमित किसी काम को 1/2 में भाग 7 दिनों में करता है, जबकि आलम इसी काम को 1/2 भाग 9 दिनों में करता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोनों मिलकर इस काम को, जैसे पहला व्यक्ति कौन है, अमित है। अमित 1/2 काम क दिन में, 7 दिन में, ठीक। इसके बाद बोलता है आलम, आलम 1/2 ही काम करता है कितना दिन में, 9 दिन में। तो हाफ काम को 7 दिन में करेगा तो पूरा काम करने में लगा समय कितना 14 दिन। हाफ काम को यदि 9 दिन में करेगा तो पूरा काम करने में लगा समय 9 दूनी 18 दिन। अब जब अमित पूरा काम को 14 दिन में करेगा, आलम 18 में करेगा, तो पूरे काम को दोनों जब मिल जाएगा तो कितने दिन में करेगा। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम इसका हो जाएगा टोटल 7, 9 7 63, दूनी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 126। एलसीएम 126 हो गया। और 14 नंबर 26 से और 18 7 26 से, तो कुल क्षमता हो गया 9 7 16। दोनों मिलकर, तो लिख देना है दोनों मिलकर करने में लिया समय, कुल काम कितना है 126, दोनों मिलकर 16 क्षमता लगाएगा, इसीलिए कहेंगे 63/8 दिन इसका आंसर। तो इस प्रश्न का कौन सा है 7वां नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर ए 63/8 डे का समय लगेगा। अगले प्रश्न है, अगला प्रश्न 8वां नंबर जो आपके स्क्रीन पे, आप 8वें नंबर प्रश्न को आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे कौन सी प्रश्न है जो एग्जाम में रिपीट किया गया। 12 सदस्यों के एक समूह का औसत स्कोर 8 था, जबकि n सदस्यों के एक अन्य समूह का औसत स्कोर 10 था। यदि संयुक्त औसत 9.2 था तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको n का मान ज्ञात करना। पहले कहा गया 12 सदस्य है, तो 12 सदस्य का जो है एवरेज कितना दिया गया है 8, है ना। तो हम लोग कहेंगे 12 का एवरेज 8 है, तो कुल योग कितना होगा, तो कुल योग होगा 12 8 96, ठीक। अब कहता है कि n सदस्य का एवरेज कितना दिया गया है 10 दिया गया है, तो इनका कुल योग कितना होगा, इनका कुल होगा 10n, गुना करेंगे तो 10n होगा। अब क्या कहता है कि संयुक्त यानी कुल मिला के, तो 12 यहाँ पे है n यहाँ पे है, तो कुल कितना हो गया, कुल हो गया 12 + n, और इनका एवरेज कितना है 9.2 है, तो इनका कुल क्या है, तो 12 + n × 9.2, इसका मान निकालेंगे। तो इसका मान निकालेंगे तो कितना होगा 12 92 गुना 12, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 और 92, 4
8 2 10 के 0 बाकी या 1 9 1 10 1 11 और इतना हो गया। अब भागा 10 तो 110.4 अब प्लस 9.2 n हो गया। अब क्या करना है कि कुल बराबर कुल कर दीजिए। यहाँ पे कुल कितना है 96 प्लस 10n। अब दोनों को बराबर कर देना है, तो दोनों बराबर करके n का मान ज्ञात करेंगे। 96 प्लस 10n बराबर 110.4 प्लस 9.2n। और यहाँ से करेंगे तो इसको यहाँ घटा लेंगे, है ना। इसको घटा लेंगे तो टोटल होगा कितना, तो इसको यहाँ पे घटा लेंगे, एक साइड में घटा लेते हैं। 110.4 और 96.0 4 0 यहाँ से 4 और यहाँ से 1, तो इसको यहाँ घटा लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 14.4 और इसको इस साइड लग घटा देंगे तो बचेगा बराबर में 0.8n। दशमलव दशमलव कैंसिल हो गया, 8 से 18 8 44 n बराबर 18। तो इसमें n का मान कितना है 18, है ना। तो कौन सा विकल्प सही है, 8वां नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर ए सही आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न क्या आते हैं, 9वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे। नौमा में कहा जा रहा है श्री एक्स और श्री वाई ने क्रमशः 3500 और 35,000 और 50,000 के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया है। एक्स सक्रिय साझेदार होने के नाते प्रति माह 500 रुपया प्राप्त करता है तथा वर्ष के अंत में कुल लाभ को वापस में बराबर बांट लेते हैं। एक्स तथा वाई द्वारा अर्जित कुल लाभ ज्ञात करें। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट को ज्ञात करना है। तो एक्स और वाई, एक्स का पूंजी कितना है प्रश्न में लिखा है 35,000, वाई का पूंजी कितना है प्रश्न में लिखा है 50,000। अब क्या कि दोनों समान समय के लिए पूंजी को इन्वेस्ट करता है, तो रेशियो हो गया। तो देखेंगे कि लाभांश का अनुपात क्या होगा, है ना। लाभांश का अनुपात हो जाएगा, समय बराबर है तो कट गया, 1 2 3 0 कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ 5 से 7 बार में, 5 से 10 बार में कहेंगे लाभांश का अनुपात 7 अनुपात कितना है 7 अनुपात 10 है। लाभांश का अनुपात 7 अनुपात 10 हो गया। अब कहता एक्स ने सक्रिय होने के कारण 500 रुपया पर महीना, तो 12 पचे 60 यानी 6,000 रुपया की ये निकासी शुरू में कर लिया। तो निकासी का मतलब देखिए बराबर था तो निकासी कर लिया है, तो 3 का, तो 10 में से 7 कम है, 7 कितना कम है तो 3 का, तो हम लोग कहेंगे कि 3 यूनिट का ये निकासी किया है। इसका मतलब 3 यूनिट बराबर कितना 6,000, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा तब 200 रुपया। इसीलिए पूछता है ये कुल लाभांश बराबर, कुल लाभांश कितना है 7 और 10, 7 प्लस 10, कुल लाभांश 17 यूनिट का होगा। तो मान निकालेंगे 17 गुना 1 यूनिट का मान 200 रख देंगे, तो 17 दूनी कितना हो गया 3400 रुपया। तो कौन सा विकल्प सही है ना। तो 3400 है ना, 3400 6,000 से 3400 ये 2,000 होगा, ठीक है यहाँ पे, इसीलिए 2,000 34,000 होगा, मिला लेंगे, 1 0 थोड़ा छूट गया था। तो 9वां नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी। चलिए 10वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। 10वां नंबर प्रश्न को आप लोग देख लेंगे। दसवां में कहा जा रहा है एक पंक्ति में 3 घनों को एक साथ रखकर बने हुए घनाओं के कुल क्षेत्रफल और तीनों घनों के कुल क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। इसमें कहा क्या, देखिए 3 घन एक समान है, एक ये हो गया और दूसरा समान आकृति का है, ठीक है।
1 2, एक तीसरा बना लीजिए। चलिए अब क्या मान लेते हैं 1 है 1 है 1 है, सब में 1 1 1 1 1 यदि एग्जाम्पल में रखते हैं भुजाओं की लंबाई और तीनों हो गया बराबर, तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया 2 इंटू होता है ना एल बी प्लस, क्योंकि एक ही बार लगा देते हैं 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, तो कहेंगे 2 इंटू 1 1 1 यानी 3 बराबर 3 दूनी 6 हो गया। एक का जब 6 हो गया तो चित्र कितना 1 2 3, तो कहेंगे 6 तिया कुल होगा 18। तो तीनों घनों का जब क्षेत्रफल जोड़ते हैं 18 होता है। जब तीनों घनों को मिला देंगे तो मिलाने पर क्या होगा? मिलाने पर क्या है कि ऊपर का लंबाई सब जुट जाएगा 1 2 3, और ये लंबाई 1 है तो 1 रहेगा, ये ऊंचाई 1 है तो 1 रहेगा। तब क्षेत्रफल क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, 2 इंटू 3 प्लस 1 प्लस 3, 2 इंटू 3 3 6 1 7 बराबर टोटल हो गया 14। और ये पूछा घना और तीनों घन का, तो अनुपात बराबर अनुपात पहले घनाओं का पूछा 14 और तीनों घन का योग हो गया 18, तो अनुपात कितना होगा 7:9। इस प्रश्न का सही आंसर 7:9 है। तो चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। अगला प्रश्न 10वां नंबर आपके 10वां हो गया ना, 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे। यदि इसका शॉर्ट प्रश्न लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं। ग्यारहवां में कह रहा एक परीक्षा में 51% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं और 45% गणित में अनुत्तीर्ण रहते हैं। यदि 21% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहते हैं और केवल 169 छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, तो परीक्षा में उपस्थित हुए छात्रों की कुल संख्या कितनी है? इसमें कुल संख्या बताना है। देखिए ये प्रश्न पिछले सेशन में भी किए थे और आज सेम प्रश्न ही मिल गया, सेम टाइप का। पहले क्या कहता है कि इंग्लिश में अनुत्तीर्ण का मतलब फेल मान लीजिए, ठीक है। इंग्लिश में फेल कितना है 51%, हम इसमें लगा देते हैं फेल। और मैथ में 45% क्या है फेल है। और इंग्लिश प्लस मैथ दोनों में 21% छात्र क्या है फेल है। अब क्या देखेंगे कि इसमें पास कितना है। जब 51 फेल है तो 100 में घटाएंगे तो 49 क्या हो गया प्रतिशत, पास लगा दीजिए। और इसमें पास क्या है 55% क्या है पास, और इसमें पास क्या है टोटल 79% पास। ये मर्ज है दोनों विषय में, ये स्पेशल विषय में। जब स्पेशल को जोड़ेंगे तो टोटल कितना होगा 9 5 4, टोटल 110% पास है दोनों विषय में जोड़ने के बाद। लेकिन यहाँ कहता है क्या चीज़ 79% है, तो ये कुल हो गया उत्तीर्ण। कुल पास बराबर 104 माइनस 79 बराबर हो जाएगा टोटल 21 4 25% है ना, 25%। जो प्रश्न में कह रहा है कि 169 छात्र यानी 169 छात्र परीक्षा में पास हुए, इसके मतलब 25% बराबर 169 छात्र है। तो टोटल कितना होगा 100%, इसका मान निकालना है। तब 169/25 अगुना टोटल 100, 25 से 4 बार में 169 गुना 4 बराबर 676 छात्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है 676 छात्र इस परीक्षा में सम्मिलित थे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न आज का आपका अंतिम प्रश्न है, आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे। इसमें कह रहा है रिक और हन्ना के बीच 78 को 1:2 के अनुपात में बांटा गया, हन्ना को कितनी राशि प्राप्त हुई? बहुत इजी प्रश्न है ना। रिक और हन्ना
दोनों के बीच जो है 78 रुपया का बांटा गया, जिसका रेशियो कितना है 1:2। तो हन्ना का कितना मिला 2, कहेंगे हन्ना बराबर 2 × 78 में टोटल 213, तो 3 दूनी 6, 3 6 18, टोटल 52। 26 × 2 कितना होगा 52। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया 12 का विकल्प नंबर डी 52 आंसर है। तो आज के सेशन में आप लोग देखें विगत वर्षों में रेलवे द्वारा पूछे गए सभी मैथ के प्रश्न, इसी प्रकार से अगला सेशन को हम लोग फिर देखेंगे। तो क्वेश्चन को एग्जाम में पूछे गए फिर इकट्ठा करना होगा। तो यदि आप लोग को ये सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।